वेलकम बैक गाइस। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वुमेन का एक न्यू एपिसोड को एंड ये है नया सीजन। एंड चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड का स्टार्टिंग में हम लीन फैन को देखते हैं जो कहने लगता है सीनियर यहाँ पे मैंने सुप्रीम बोन टेक्निक को अच्छे तरीके से कल्टीवेट कर चुका हूँ और आपको मेरी हेल्प करनी होगी ताकि मैं इस डीमन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकूँ। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे डर है कि ये फॉरबिडन एरिया और इसके बाहर का एरिया सब डिस्ट्रॉय हो सकता है। की बातें सुनने पर थंडर ड्रैगन भी मान चुके होते हैं। वहीं पे हम ऐसे से सिद्धू को देखते हैं जो अपने मिरर का इस्तेमाल करते हुए अपने पास एक प्रोटेक्शन बैलेंस बनाने लगती है। वो इसलिए क्योंकि इनके सामने जो लोग खड़े हैं उनको यहाँ पे तकलीफ ना हो। और लीन फैन भी वहाँ पे थंडर ड्रैगन के साथ उस ड्रैगन के पास आ चुका होता है। वहाँ पे वो डीमन एक कार से बड़ी बोतल फिश कर रहा होता है और उस लिक्विड का नाम है यहाँ पे ओरिजिन डार्कनेस। और लीन फैन अपने अंदर से यहाँ पे डीमन फर्नेस को बाहर निकालता है और उस डीमन फर्नेस के अंदर से यहाँ पे स्पिरिचुअल टाइगर भरा चुका होता है। उसके बाद थंडर ड्रैगन कहने लगता है कि तुम जाके यहाँ पे जल्दी से डीमन किंग के क्लोन को पकड़ो और मैं यहाँ पे ओरिजिन डार्कनेस को पकड़ता हूँ। ड्रैगन की बात मानने के बाद वहाँ पे स्पिरिचुअल ड्रैगन यहाँ पे डीमन के पास जाके उसे पकड़ने लगता है। अभी टाइगर यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता है पर डीमन किंग उसका अटैक को काफी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ पे थंडर ड्रैगन अपना अटैक पावरफुल करते हैं पर वहाँ पे जो स्पिरिचुअल लिक्विड होता है वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पे टोकनो में लेके भागने लगता है। तो वहाँ पे लीन फैन कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि सीनियर यहाँ पे अपनी एनर्जी को यहाँ पे छुपा रहे थे और उनकी पावर काफी ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे थंडर ड्रैगन यहाँ पे डीमन किंग के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से डीमन किंग थोड़ा सा घबरा जाता है और पीछे खिसक जाता है। और इसी मूवी का फायदा उठा के वो स्पिरिचुअल टाइगर अपने डीमन फर्नेस से उस डीमन क्लोन को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है और उसे पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डार्कनेस ओरिजिन को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते काफी हद तक उनको पकड़ लेते हैं। सीनियर आप सेलेस्टियल ड्रैगन होने के काबिल हो सच में और मुझे नहीं लगा था कि आपके पास इतनी पावर होगी कि आप आसानी से ओरिजिनल डार्कनेस को पकड़ लोगे। उसके बाद थंडर ड्रैगन कहने लगता है कि मैंने अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर लिया है जिसकी वजह से मेरे को अब डीप स्लीप में जाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद लीन फैन कहने लगता है सीनियर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यंग जनरेशन ओल्ड जनरेशन को बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। मतलब कि गाइस लीन फैन ये कहना चाहता है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और वहाँ पे लीन फैन कहने लगता है कि मैं इस डार्कनेस को यहाँ पे एब्सॉर्ब करता हूँ। इतना कहने के बाद लीन फैन यहाँ पे अपने कॉन्शियस में चले जा चुका होता है, अपने डीमन सोल को बाहर निकाल लेता है और अपने डीमन की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस ओरिजिनल डार्कनेस को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर रहा होता है कि वो यहाँ पे अपने उस कंडेंस को एब्सॉर्ब कर सके। यहाँ में कि गाइस वो जो डार्कनेस है उसको एब्सॉर्ब कर पाए अच्छी तरीके से जिसकी वजह से उसका पावर का इस्तेमाल कर सके। के बाद सीन शिफ्ट होता है। फिर उसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं। मैंकियन कहने लगता है कि 1 महीना हो चुका है अंकल गुफैन के बच्चे कोई भी खबर नहीं है। यहाँ पे मैंकियन की बात सुनने के बाद उसका स्पिरिचुअल बीस्ट कहने लगता है कि मास्टर कहीं यहाँ पे मर तो नहीं गया, जिसमें स्काउटियन गुस्सा के कहने लगता है चोच मारते हुए आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे मास्टर एक गॉड है, ट्रू गॉड है और उन्हें कोई भी नहीं मार सकता है, अपना मुंह बंद करो, अभी देखना वो कुछ देर में बाहर आ ही जाएंगे। अब यहाँ पे एक बंदा कहने लगता है कि मेरे को लगता है कि गुफैन यहाँ पे मर चुका हुआ, जिसमें यहाँ पे स्काउटियन कहने लगता है कि तुम अपना मुंह बंद करके रखो क्योंकि मेरे मास्टर के साथ यहाँ पे ड्रैगन भी है जो कि सेलेस्टियल ड्रैगन है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो एक गॉड ही होते हैं। तो बंदा कहने लगता है कि मेरे को नहीं लगता क्योंकि वो डीमन देखा नहीं कितना पावरफुल था, वो डीमन किंग था ना कि कोई डीमन नॉर्मल वाला। क्या पता वो भी मारा जा चुका हो, जिसमें साउंटिन गुस्से में उसको मारने लगता है। कहने लगता है तुम चुप रहो, मेरे मास्टर को कुछ भी नहीं होगा, अगर तुमने एक शब्द भी और बोला तो मैं तुम्हें यहीं पे जान से मार दूंगा। तुम सबकी बात सुनने के बाद ऐसे कहने लगती है कि तुम सब चिंता मत करो, यहाँ पे अभी तक सील ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे ली गुफैन यहाँ पे अभी तक ठीक ही है। तो मैंकियन सोचने लगता है अगर यहाँ पे 1 महीने और यहाँ पे रुकने के बाद अंकल लीन फैन यहाँ पे नहीं आए तो मैं इस सील को ब्रेक करके अंदर चले जाऊंगा। यहाँ पे देखते देखते दूसरा मंथ भी कंप्लीट हो जाता है। मैंकियन आगे जाने लगता है पर एनसीसी से रोक लेती है और वहाँ पे मैंकियन कहने लगता है कि मैं अंदर जाऊंगा क्योंकि अंकल लीन फैन अंदर है, जिसमें एनसीसी से जो कहने लगती है कि अंदर बहुत ज्यादा खतरा है तुम मत जाओ। तो उसका स्पेशल बीच भी कहने लगता है मास्टर आप मत जाइए, जिसमें वहाँ पे मैंकियन कहने लगता है मैं घर से बहुत दिनों से बाहर हूँ और पता नहीं मेरी मॉम कैसी है, जिसमें उसका स्पेशल बीच कहने लगता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, वो वांग क्वीन यहाँ पे प्रपोजल लेके यहाँ पे अपने मॉम के पास आ चुका होगा, यानी कि साथ की माँ ने तो उसे मना कर ही दिया होगा, मुझे पक्का यकीन है। साउटियन गुस्से में कहने लगता है कि आखिरकार उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे मास्टर की वाइफ को प्रपोज करी, आखिरकार वो है कौन, मैं उसको जान से मार दूंगा। एंड गाइस यहाँ पे साउटियन बिल्कुल धीरे क्या होता है ये सब। यहाँ पे मैंकियन कहने लगता है कि एक दिन यहाँ पे इतना पावरफुल हो जाऊंगा मैं, यहाँ पे मेरी मदद को कोई कुछ नहीं कह पाएगा। वहाँ पे गोल्डन लाइट होती है, यहाँ पे सब लोग देखने लगते हैं ऊपर की साइड, वहाँ पे और कोई नहीं होता, यहाँ पे होता है यानजाओ। सब लोग उन्हें ग्रीड करते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे यानजाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मैंकियन के माइंड में कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ पे लीन फैन बिल्कुल ठीक है और वो अपनी ओरिजिनल डार्कनेस का इस्तेमाल करते
हुए उसको रिफाइन कर रहा है, की वजह से उसको यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है। कहने लगते हैं कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे होम टाउन यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता हूँ, यहाँ पे भेज सकता हूँ। यहाँ पे मैंटियन कहने लगता है कि नहीं, यहाँ पे 1 महीना और जाता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि अंकल गुफन 1 महीने में आते हैं तो अच्छा है। और वहाँ पे यान जाओ चले जा चुका होता है वहाँ से। साइंस शुरू यहाँ पे सोचने लगती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे एंसिस्टर यहाँ पे मैंटियन के लिए आए थे खाली। देखते कि 1 महीना और गुजर जाता है, वहाँ पे लिंकन तब भी नहीं आता है। अभी वहाँ पे यान आ जाते हैं, वहाँ पे कहने लगते हैं कि यहाँ पे लिंकन अभी तक नहीं आया है और यहाँ पे 3 महीने हो चुके हैं, तुम लोग को यहाँ पे अभी जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे यान जाओ अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पेस पोर्टल का निर्माण करते हैं और वहाँ पे सबको अपने घर भेजने लगते हैं। यहाँ पे साउथन यहाँ पे अलग हो जाता है, वो कहने लगता है कि मैं मेरे मास्टर के संग ही आऊंगा। शुरू कहने लगती है कि हमारे एंसिस्टर यानी कि यहाँ पे यान जाओ यहाँ पे फर्स्ट गॉड बनने के लायक है और गॉड के जनरल्स भी है। सच में ये बहुत अच्छी बात है, काफी आसानी से यहाँ पे स्पेस को यहाँ पे काफी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं सच में। और एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।